ठेकेदार कमलाकांत राजभर, ठेकेदार विधायक कमलाकांत राजभर। विधायक कमलाकांत राजभर जो सपा के विधायक हैं, उनसे भी ये जुड़ा है, उनके संबंधों से जुड़ा है और यहाँ तक कि तमाम बड़े बड़े लोगों के संबंधों से इस गांव से संबंध हैं। और उस सड़क को दिखाते हैं क्योंकि उस सड़क की खबर का इतना असर जरूर पड़ा कि यहाँ पर रोड़े गिरना शुरू हो गए। ये जो एक बित्ता जो नाप के गए थे उसी जगह की सड़क वो है जहाँ पे बताया था सड़क मात्र एक बित्ता थी, आज भी एक बित्ता की सड़क है लेकिन गिट्टियाँ गिर चुकी हैं। ये लगता है कि 8-9 कड़ी की सड़क बनने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं GGS News 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि कुशलगांव से लेकर रसावा गांव तक का ये जो सड़क गया है, इस सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं क्योंकि इस सड़क की स्थिति जुड़ा है हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से लेकर वर्तमान विधायक कमलाकांत राजभर जो सपा के विधायक हैं, उनसे भी ये जुड़ा है, उनके संबंधों से जुड़ा है और यहाँ तक कि तमाम बड़े बड़े लोगों के संबंधों से इस गांव से संबंध हैं। और उस सड़क को दिखाते हैं क्योंकि उस सड़क की खबर का इतना असर जरूर पड़ा कि यहाँ पर रोड़े गिरना शुरू हो गए। ये जो एक बित्ता जो नाप के गए थे उसी जगह की सड़क वो है जहाँ पर बताया था सड़क मात्र एक बित्ता थी, आज भी एक बित्ता की सड़क है लेकिन गिट्टियाँ गिर चुकी हैं। ये लगता है कि 8-9 कड़ी की सड़क बनने जा रही है। लेकिन सड़क कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, कैसे यहाँ के लोगों में क्या बात है, ये भी जानेंगे। आप सभी लोग इधर आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएं और हम बात करेंगे क्योंकि अपने हक की बात है और अपनी लड़ाई है, अपने हक की बात है तो खुलकर बोलेंगे। क्या नाम है? पुनीत कुमार मौर्य। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या यही है कि रास्ता बनाते वक्त हमने एक दिन रोका उनको, वहाँ पे ठेकेदार बना रहे थे, सिर्फ डामर को चिपका रहे थे वहाँ पे। अच्छा। हमने रोका, बोला ये कैसे आप बना रहे हैं? बोल रहे हैं गड्ढा भर रहे हैं। गड्ढा का मतलब ये थोड़ी नहीं होता बड़ा बड़ा गड्ढा भर दे, छोटा छोटा गड्ढा भरे ही ना। अरे उसका पैमाना बताइए, क्या पैमाना होता है? अब उसमें कुछ बता ही नहीं रहे हैं और गड्ढा भरते चले जा रहे हैं। कोई बोलने वाला, प्रधान जी को बुलाया, प्रधान जी भी कुछ नहीं बोले और 2-4 जन को बुलाए, बोले देखिए क्या हो रहा है, वो गाँव वाले कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो कैसा, कितना दिन चलेगा? ये एक साल भी नहीं चलेगा। सिर्फ अपना बजट, हाँ, डामर ही लगाए थे 2022 में लगाए थे इसको, 22 के बाद यही। अब अगर बजट इसको पास करा लेंगे 5 साल के लिए, फिर वही हो जाएगा कि अब 5 साल तक बनेगा ही नहीं। इसके लिए कुछ होगा तभी तो होगा। हाँ, कुछ होगा तभी होगा। बात सही है, होना भी चाहिए क्योंकि डामर लगता है, उछड़ता है, फिर ये चपली वाला कपड़ा फटा है उसको बार बार चिपका के इज्जत बचाई जाती है, लेकिन बरसात में इज्जत नहीं बचती क्योंकि जितने भी कपड़े का सील होता है सड़क की सब उखड़ जाता है। क्या नाम है? सुभाष चंद्र शर्मा। हाँ, तो क्या यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है? जो कह रहे हैं पुनीत तो सही कह रहे हैं कि फरमाइश करके सड़क बनाइए और ये गड्ढा मुक्त मत करिए। हाँ, गड्ढा मुक्त मत कीजिए, लेकिन जो ये पास हुआ है, जो चल रहा है, तो गड्ढा मुक्त तो एक बार तो होगा ही होगा क्योंकि ये बजट है। और निवेदन ये सरकार से कि इस पर ध्यान दें और ये सड़क पूर्ण रूप से बने। परमिशन तो इसका होगा, कितना नाप है, कितना है, कितना बनेगा, कितना नहीं बनेगा। गड्ढा भर वो भी सड़क जितना उतना मुझे भाई। इधर आइए, इधर उधर। हाँ, इधर आइए। क्या बता रहे हैं? गड्ढा ये जो भर रहे हैं, ये गड्ढा भी सही से नहीं भर रहे हैं। अभी जो पिछले जब एक बार 2022 में सड़क बनी थी तो मतलब सब गांव वाले इतना खुश थे कि हमारे गांव की सड़क बन रही है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई देखने नहीं गया कि ये सड़क कैसे बन रही है। तो वो लोग आए चट्टी लगा के, मतलब थोड़ा सा जैसे चट्टी लगाते हैं वैसे बिछा के चले गए वहाँ से। वो लोग बिछा के गए तो एक सीजन भी सड़क नहीं चली और सड़क हो गई खराब। ये सड़क वहाँ से कुशलगांव से चालू है, ये सड़क जाती है सीधा आपको लेके नोनारी तक, जो कि ये एक मान लीजिए एक हिसाब से हाईवे थोड़ा सा हो गया गांव का कि यहाँ से सीधा लोग निकल जाते हैं नोनारी, छीतेपुर, बखरा, दुबावा, ठीक है। हाँ, यहाँ से लोग आते जाते हैं और बहुत परेशानी होती है। अभी कुछ साल पहले वहाँ पे आपको पता ही होगा, आप आए थे पहले रिपोर्टिंग करने, वहाँ पे एक गाड़ी पलट गई थी भूसे वाली और जो भूसे का जो मालिक था, जो गाड़ी खरीदा था, वो मर गया उसमें दब के। हम लोग वहीं सामने थे। अभी 2 मिनट पहले हम उस चीज़ को कैमरे में नहीं कह पाए। 2 मिनट पहले एक बाइक वाला भी गिर गया उस बार। हाँ, अभी बरसात में ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बरसात में जो है यहाँ पे लोग, महिलाएं, बहुत महिलाएं यहाँ पे गिरी। हमारे गांव के बुजुर्ग भी यहाँ से गिरे। अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ गांव में एक महेश मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे भंडारा का आयोजन हुआ था। तो एक बुजुर्ग आए थे बहुत दूर से, वो आए थे तो यहाँ आधे रास्ते गिरे यहीं पे और आधे रास्ते से लौट के चले गए। भंडारे में गए नहीं, वो शामिल नहीं भंडारे में। तो क्या कहेंगे बाबा से? क्या कहेंगे बाबा जी से यही कहेंगे भाई मैं सुनिए, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, लेकिन वो जो बुजुर्ग आए थे वो मेरे गांव के मेहमान थे, ठीक है। वो मंदिर का आयोजन था, वो मेरे गांव के मेहमान थे। अब वो यहाँ से चले गए, मुझको भी बुरा लगा यहाँ पे कि मेरे गांव में वो आए और बिना प्रसाद ग्रहण किए वो यहाँ से चले गए। ये बात हमको बुरा लगा भाई।
तो ये रोड तमाम लोग आ रहे हैं, सबसे भी बात करनी है। ये जो गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, इसमें नीचे मिट्टी डाल के हल्का सा डाल के डामर डालेंगे, कहाँ रुकेगा? अच्छा, नीचे मिट्टी डाल फिर पूरा मिट्टी डाल रहे हैं, वो भी सही क्यों डाल रहे हैं भाई? अगर रोड बनाना है तो ढंग से बनाइए, नहीं बनाना तो वापस कह के इसको खुदवा के फेंकवा दीजिए, हम लोग ऐसे आएंगे जाएंगे। पूरी दुनिया का रोड बन रहा है, हमारे गाँव का रोड कोई विकास ही नहीं हो रहा, क्या मतलब है? तो विधायक जी से कभी कहें आप? विधायक जी जब आएंगे जब तो कहें, जब वो लेना होता दुनिया आती है, उसके बाद कोई आता ही नहीं। तो सुनते हैं विधायक जी अक्सर आते हैं दावत खाने, तो अक्सर आते हैं दावत खाने आते हैं ना, जहाँ आते हैं वहाँ आते हैं, गाँव की समस्या सुनने थोड़ी आते हैं। स्थितियां हैं, नज़ारे हैं। विधायक जी अभी सोचिए कि 27 में चुनाव है, तो जनता को कम से कम खुश कीजिए। यहाँ के विधायक जो पप्पू राजभर जी हैं, उनके पिताजी जो थे वो उनका यहाँ पे ननिहाल है हमारे गांव में, वो भी उसके बावजूद भी वो कभी देखने नहीं आए कि हमारे ननिहाल के लोग कैसे रहते हैं, कैसा उनका मतलब, हालांकि हम सब लोगों ने उन्हें वोट दिया था, हम लोगों ने, वो भाई पूरा हमारा गाँव मिलकर उनको पप्पू जी को जिताया था, लेकिन वो कभी देखने नहीं आए हमारे गाँव की सड़क कैसी है। हाँ, उनका ना कि उनके पिताजी का उनके यहाँ पे ननिहाल है। ननिहाल उनके पिताजी का है, तो उनका संबंध है जी हाँ। तो अब कमलाकांत राजभर जी से क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, वो भाई वोट लेने के लिए आए थे, 1-2 बार आए थे दावत में भी, उसके बाद फिर आए नहीं, देखे भी नहीं रोड। गाड़ी उनकी पंचर तो नहीं हुई है? तब गाड़ी पंचर होती तो जरूर करते, गाड़ी पंचर ही नहीं, गाड़ी में बैठ के आते जाते। हो सकता है पंचर विधायक जी की गाड़ी हो गई होगी और उसके बाद ना आए होंगे कि रास्ता खराब है, लेकिन क्षेत्र आपका है विधायक जी, आप समझिए समस्या है, जनता विश्वास करती है। ये सब दोबारा कह रहे हैं कि आपसे मोहब्बत यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा करती है, चाहे वो रिश्ता निभाती है और चाहे व्यक्तिगत संबंध आपसे निभाती है, लेकिन प्यार मोहब्बत आपको बहुत ज़्यादा करती है। खबरों का असर गिट्टी तक हुआ है, ये सड़क पूर्ण रूप तक नहीं बनेगी तब तक ये खबरें इसी तरह प्रकाशित होगी। जनता तमाम है, इधर दिखाएंगे, यहाँ तमाम जनता हैं, तो कुछ भाग भी रहे हैं अपने अधिकारों की जुबान से भी भाग। दादाजी कुछ क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ का रोड बहुत गड़बड़ हो गया है, जो विधायक भी आए उनसे अनुरोध किया गया, वो भी नहीं इसको सुने, केवल आते हैं दावत खा के चले जाते हैं। और यहाँ जो काम हो रहा है नीचे मिट्टी देकर केवल गिट्टी प्लेन की जाती है, नीचे मिट्टी डाल के, नीचे मिट्टी डली है। चलिए आज उसको भी देख लेते हैं। एक बित्ता वाली सड़क को हमने आपको दिखाया था, गाड़ियाँ आ रही हैं देख लीजिए, और ये गिट्टी जब छटक के लगेगी किसी का तो ये जानलेवा, एक राइफल की इतना चोट लगेगा। और आइए देखते हैं, यही ये किनारे से देख लेते हैं, ये देख लीजिए, बस इसके अलावा ये कुछ नहीं है, रेत है, हाँ और रेत है और 1-1.5 इंची गिट्टी है, ये स्थितियाँ हैं। अरे वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे सब माटी लगा के वहाँ पे रोकी है, माटी भी लगाए वहाँ पे, और यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ भरे हैं आधा आधा, उधर छोड़े हैं, उधर देखिए भरा हुआ है, उधर की गड्ढा छूटा हुआ है। चलिए आइए, आप लोग चलेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे, तभी ना हम दिखा पाएंगे हकीकत क्या है। विधायक जी, ये सच्चाई है जनता की। चुनाव होता है, नेताजी रोड पे होते हैं, गांव में होते हैं, पसीने छूटते रहते हैं, कुर्ता गाड़ियों में बदला जाता है, नाश्ता रास्ते में मिलता रहता है, लेकिन यहाँ की जनता गिरती है, उनका रास्ता वहाँ तैयार होता है, कुशल गाँव घर तक नहीं पहुँच पाता, सब्जियाँ रास्ते में टूट जाती हैं। ये देखिए, ये गड्ढा मुक्त हो गया, छोटा सा गड्ढा था इसलिए मुक्त हो गया है। ये अभी भी तो 4 इंची गड्ढा ही है वहाँ, 4 इंची है ना, वो दिखता नहीं कैमरे में, तो 4 इंची नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ ये पता जरूर चल जाएगा कि यहाँ इसके लेवल पे ये नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, और इस कैसे सुधरेगा? हो सकता है ठेकेदार जी आपको भी हमारी खबर बुरा लग रही हो, लेकिन सच्चाई दिखाने से हम बाज नहीं आते, और ये सच्चाई है। काम करना है, बढ़िया से कीजिए, देश का पैसा है, ये टैक्स जो टैक्स दे रही है जनता, उसका पैसा है, हर किसान टैक्स दे रहा है, हर इंसान टैक्स दे रहा है, छोटा बच्चा भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है, और उस टैक्स के पैसे से ये निर्माण हो रहा है। ये भविष्य देश का है, भविष्य का सवाल है, देश के भविष्य का सवाल है। वहाँ भी चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे, हाँ सब दिखाएंगे, पूरा क्षेत्र दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ डॉक्टर साहब हैं, यहाँ देख लीजिए, ये स्थितियाँ हैं। हाँ, रास्ता है नहीं, खाली नहीं हो सकता भैया, रास्ता है ये नहीं। देखिए मिट्टी है, साइड से मिट्टी लगा के थोड़ा सा लगाए हैं कि ये गिट्टी बह ना जाए, छटक ना जाए, इसलिए ये लगाया गया है। हाँ, क्योंकि तो इसके बगल में ईंट लगवाइए ना, ईंट लगवाइए, जो ईंट लगता है रोड के साथ में, जब तो गिट्टी रुकती है, ईंट क्यों नहीं लगती है? ये तो सवाल है। ये जब नया निर्माण होगा तो उस समय बजट पास होता है उसका, तो महाराज इसके पहले पटरी दुरुस्त करवाइए ना। हाँ, तब ये बने, पटरी दुरुस्त करवा के फिर से सड़क बनवाइए, फिर कैसे नहीं चलेगी सड़क? नहीं चलेगी। तो ये बार जो चलती लग रहा, पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा सरकार? पैसा बर्बाद कहाँ हो रहा है? बर्बाद हो रहा है, लोग अपने मिल बांट के बर्बाद कर रहे हैं, अपने जेब में जा रहा है, और बर्बाद क्या हो रहा है? सरकार की तरफ से मिल ही रहा है ना।
इसमें सरकार की गलती नहीं है। सरकार क्या गलती है? सरकार की गलती है कि उसको चेक नहीं कर रहे हैं, सरकार की गलती है कि उसको देख रेख सही नहीं हो रही है। पैसा दे रही है, ये लोग आपस में बांट करके खा रहे हैं, जनता का कोई फायदा नहीं है। जनता का भी कोई फायदा नहीं है। सड़क की स्थिति यह है, सच्चाई यही है। फिर अगले कड़ी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।